सर, मैं चंद्रशेखर मणि भोपा बाजार तहसील चौरी चौरा गोरखपुर का रहने वाला हूं। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। तहसील चौरी चौरा में प्रैक्टिस करता हूं। एक भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते और तहसील चौरी चौरा के एसबीआई का एक मैं सम्मानित खाताधारक भी हूं और उस बैंक का पैनल एडवोकेट हूं। इस नाते मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई अनियमित गतिविधियां होती हैं या फ्रॉड होता है तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को और सबको, मीडिया बंधु को, अपनी जनता जनार्दन को ये सूचित करूं कि ये चीज़ हो रहा है। हमारी सरकार भी जाने, हमारी न्यायालय भी जाने। आज पूरे भारत में बैंक और वित्तीय घोटाले हो रहे हैं और मैं विशेष रूप से चौरी चौरा और काकोरी ब्रांच एसबीआई की घटना का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। चौरी चौरा में 2016-17 में 3 घटनाएं होती हैं। फेक एसटीडीआर की होती हैं, फेक गोल्ड केसीसी गोल्ड लोन की होती हैं, फेक केसीसी लोन की होती हैं। इन तीनों पोर्टफोलियो में एक ही आदमी है जो रिकवरी एजेंट है, सारा पैसा उसी के खाते में जाता है। इन तीनों घटनाओं में 2.15 करोड़ का घोटाला होता है। इसकी एफआईआर भी दर्ज है। अब मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, न्यायपालिका की बात मैंने इसलिए किया और उसको बहुत चूंकि ये पुलिस केस हुआ तो ये महोदय जो रिकवरी एजेंट हैं ये गए उच्च न्यायालय में बेल के लिए। तो ये कहते हैं गोल्ड लोन में तो इन्होंने फर्जी दलील दे करके अरेस्ट स्टे लिया हुआ है। केसीसी लोन में कहते हैं कि मेरे खाते में आईओ कहता है 38 लाख गया, साहब 4 लाख अभी ले लीजिए और 4 लाख 1 महीना बाद ले लीजिए, हमको बेल दे दीजिए। और माननीय उच्च न्यायालय बेल देता है। मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का न्यायालय, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। वो हायर है, वो कुछ भी निर्णय पे उनका अधिकार है, मेरा तो अधिकार है नहीं। मैं तो बहुत छोटे तहसील का अधिवक्ता हूं, मेरे गार्जियन ये लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 38 लाख लूट करके और 8 लाख में आप जमानत पाते हैं तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? इससे तो इस अपराध की और वृद्धि होगी। अब ये तो न्यायालय को देखना है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें डिटेल में लिखी है, सारी बातें हमने कही हैं। और हमने एक बात और कहा, अभी 19/11/2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक छलांग का बड़ा अच्छा समय है। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख हमने 5 लाख करोड़ एनपीए वसूला, 2 लाख और वसूले जाएंगे। मैंने कहा देखिए अभी ये लोन पोर्टफोलियो के जो ये हैं, मैंने लिखित रूप में दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कार्यालय में वो दर्ज है। मैंने कहा ये मैं आपकी मदद कर सकता हूं क्योंकि एजेंसी आपकी है, पावर आपके पास है। मेरे पास कुछ जुगाड़ है जिससे कि अगर आप, जैसे आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो मेरा भी एक प्रयास है कि भारत के आर्थिक उन्नत में अगर मेरी आप कुछ भी थोड़ी भी सहायता लेना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता देने को और निःशुल्क देने को तैयार हूं। ये जो भी रिकवरी होगी सब बैंक के खाते में जाएगा। वो चंद्रशेखर मणि 1 रुपया नहीं पाने वाले, अन्ना चंद्रशेखर मणि को इससे लालच है। मैं निस्वार्थ भाव से अपना पेट्रोल भरा करके अपने बूते आपकी मदद, इस भारतवर्ष की मदद को तत्पर हूं। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इससे अधिक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगा कि भाई मैंने पीआईएल आपको दिया था और आपने डायरी नंबर और वार्ड नंबर दिया, 399-15 डायरी नंबर और 158-15। जो लोन लेते हैं हाँ, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जो लोन लेते हैं उनको मेरा संदेश ये है कि पहले तो किसी दलाल के चक्कर में ना आए, क्योंकि कोई मैनेजर डायरेक्ट कोई घूस नहीं मांगता, न कोई फिल्डसर घूस मांगता है। आजकल हर जगह प्राइवेट आदमी है, वही प्राइवेट आदमी इन दलाली के मुख्य रूप से जो है ये कारण बनते हैं। कोई भी जागरूक अधिवक्ता जो केस के बारे में जानता है, जो आईपीसी के धाराओं के बारे में जानता है, वो जानबूझ के कोई अपराध नहीं करेगा। वो जानता है कि इसकी सजा क्या होती है और वो अपने परिवार को इस तरह के संकट में नहीं डालेगा। अब इसमें साथ जिनके पैसे चले जाते हैं उनके औरत और बच्चों का बड़ा नुकसान होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाती है, क्योंकि एक ही आदमी कमाने वाला होता है और लोग तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। Like, share and comment.
To subscribe this channel, please press the bell icon.